हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट किए थे द हिंदू का ट्रेंडिंग वर्ड्स, जो बार बार वर्ड्स रिपीट होते हैं उसके लिए एक अलग से सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है। और ये आपका पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हम लोग देख चुके हैं। आज का भी टॉपिक जो है आपका वो कोविड-19 एंड लॉकडाउन है। इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे वर्ड्स को देखेंगे, लेकिन आज जो होंगे वर्ड्स वो सेंटेंस के साथ होंगे। और ये आपको कहाँ काम आएगा, तो कॉम्प्रिहेंसन सुधारने के लिए जितने भी कॉम्प्रिहेंसन होते हैं, पैसेज होते हैं आपके, और क्लोज टेस्ट होते हैं, और PQRS वाला जो पैराजंबल होता है, वो सबों में आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये। क्योंकि आप अगर कोई भी वर्ड्स को देखेंगे तो सेंटेंस पढ़ने के साथ आप एक चीज़ रिलेट कर पाएंगे कि मान लिया जाए यहाँ पर स्टैगरिंग वर्ड है, इसके बाद सर्ज है, तो आप समझ पाएंगे कि हाँ, सर्ज के पहले स्टैगरिंग आता है, तो पढ़ने की एक आदत बनेगी आपकी। और इसी तरह से यहाँ पर है क्लस्टर ऑफ केसेस, मतलब ऑफ केसेस के पहले अब क्लस्टर आ रहा है। तो इस तरीके से आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही अच्छा हो सकता है अगर आप सेंटेंस के साथ इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी वजह से और इसी उद्देश्य को लेकर के मैं इस सीरीज़ को लाया हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है। फर्स्ट वर्ड है स्टैगरिंग। यहाँ पर पहले सेंटेंस देखें। महाराष्ट्र रिपोर्टेड अ स्टैगरिंग सर्ज ऑफ 552 न्यू पॉजिटिव केसेस ऑन संडे। ये कह रहा है कि संडे को इतने 552 न्यू पॉजिटिव केसेस आए थे, किसके, तो कोरोना वायरस के। और ये कह रहा कि महाराष्ट्र ने रिपोर्ट किया था, क्या रिपोर्ट किया था, अ स्टैगरिंग सर्ज ऑफ 552 न्यू पॉजिटिव केसेस। तो यहाँ पर स्टैगरिंग का मतलब होता है चौंका देना वाला, चौंका देने वाला, चौंका देने वाला होता है इसका मतलब। तो स्टैगरिंग का मतलब क्या हुआ, चौंका देने वाला। और सर्ज का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है लहर, उछाल और फिर आवेश। तो ये 552 जो न्यू केसेस आए थे उसका जो उछाल है अचानक 552 केसेस का, वो एकदम चौंका देने वाला था। तो स्टैगरिंग का मतलब होता है चौंका देना। और यहाँ पर अगर आप स्टैगर की बात करें, स्टैगर की बात करें यहाँ पर, तो स्टैगर का अर्थ है आपका लड़खड़ा कर चलना, और दूसरा अर्थ होता है इसका अचंभे में डाल देना। तो इसी तरीके से आपका स्टैगरिंग का जो मीनिंग है यहाँ पर चौंका देने वाला इसका मीनिंग है। और सर्ज का मतलब बता दिए कि इसका लहर, आवेश और फिर उछाल, अचानक जो इतना केसेस हो गया उसके बारे में कह रहा है। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लस्टर। अब जरा देखिए यहाँ क्या कह रहा है। चाइना इन्फॉर्म द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब WHO को इन्फॉर्म किया था चाइना ने, ऑफ ए क्लस्टर ऑफ केसेस ऑफ न्यूमोनिया। कहने का मतलब है कि वहाँ पर कोरोना वायरस था और उसने, चाइना ने WHO को इन्फॉर्म किया था किसके बारे में, कि यहाँ पर कोई कोरोना वायरस नहीं है, न्यूमोनिया का केसेस है। और क्लस्टर ऑफ केसेस का क्या अर्थ है, तो क्लस्टर का मतलब होता है समूह और फिर गुच्छा, मतलब एक साथ बहुत सारे केसेस का आ जाना क्लस्टर ऑफ केसेस कहलाता है। तो क्लस्टर का मतलब हुआ गुच्छा और फिर समूह। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि क्लस्टर ऑफ केसेस एक तरह का फ्रेज, इस तरीके के फ्रेज आपके दिमाग में होने चाहिए। किसी भी चीज़ों की बात करें तो अ क्लस्टर ऑफ केसेस, जहाँ यहाँ पर केसेस का जो क्लस्टर है इस तरीके से आप बना सकते हैं, अ क्लस्टर ऑफ करके। नेक्स्ट क्या है आपका स्पर्ट। स्पर्ट का क्या अर्थ है, ज़रा देखिए। तो स्पर्ट, यहाँ पर पहले सेंटेंस देखिए। सेंटेंस है स्पर्ट इन केसेस पुट्स ऑफिशियल्स ऑन देयर टोज। ये कह रहा है स्पर्ट इन केसेस। अब जरा देखिए, इन केसेस के पहले स्पर्ट आया है, मतलब जो केसेस आए हैं उसके बारे में कह रहा है, स्पर्ट के बारे में। स्पर्ट का मतलब भी आपका होता है उछाल और फिर झोंका। तो एक साथ जो झोंका आया है केसेस का, वो ऑफिशियल्स को क्या कर दिया, तो एक पाँव पर खड़े रहने को मजबूर कर दिया। तो ये इसका अर्थ हुआ। तो स्पर्ट का क्या मतलब है, तो स्पर्ट का मतलब है उछाल, झोंका और फिर किसी चीज़ का धार निकलना, एक साथ धारा प्रवाह में निकलना। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर एग्जॉट। एग्जॉट का क्या अर्थ है, तो पहले देखिए सेंटेंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन संडे एंड एग्जॉटेड पीपल टू यूज़ देयर इनोवेटिव जील। इनोवेटिव जील का क्या अर्थ है, तो इनोवेटिव जील का अर्थ है बिल्कुल क्रिएटिविटी, जो जोश है लोगों में। एक से एक लोग बता रहे थे कि कैसे कोरोना को हराना है, कैसे नहीं करना है। एक से एक क्रिएटिविटी लोग बता रहे थे। कोई गाना गाकर लोगों का मनोरंजन कर रहा है, तो कोई किसी तरीके से संदेश देने का कोशिश कर रहा है। तो उसी के बारे में कह रहा है इनोवेटिव जील। जील का मतलब जोश। और ज़रा देखिए यहाँ कह रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन संडे एंड एग्जॉर्टेड। एग्जॉर्टेड का मतलब है समझाना, संबोधित करना और फिर परामर्श देना। तो एग्जॉर्ट का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब परामर्श देना, संबोधित करना और फिर समझाना। फिफ्थ नंबर है परस्यूट। परस्यूट का क्या अर्थ है,
देखिए सेंटेंस, टुडे द वर्ल्ड इज़ इन परस्यूट ऑफ, इज़ इन परस्यूट ऑफ, इस तरीके के जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, जो फ्रेज होते हैं, उसको आपको ध्यान में लाने हैं कॉम्प्रिहेंशन सुधारने के लिए। तो देखिए इज़ इन परस्यूट ऑफ न्यू बिजनेस मॉडल्स, ये कह रहा है कि वर्ल्ड आज एक नए बिजनेस मॉडल के बारे में सोच रहा है और तलाश रहा है। तो परस्यूट का मतलब है आपका क्या, तो तलाश करना, परस्यूट का मतलब तलाश करना, और इज़ इन परस्यूट ऑफ का मतलब हुआ कि तलाश में होना। अब जरा देखिए नेक्स्ट है आपका फज, फजिंग। अब यहाँ पर गौर करें, ये सेंटेंस है, गवर्नमेंट फजिंग फिगर्स ऑन रेवेन्यू लॉस ड्यू टू कोरोना वायरस। मतलब गवर्नमेंट के बारे में कोई बता रहा है कि वो जो लॉस हुआ है रेवेन्यू में कोरोना वायरस की वजह से, तो उसको, उस फिगर को, उस अमाउंट को ये फजिंग करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। फजिंग का अर्थ होता है, फज का अर्थ होता है हेर फेर करना, गोल मोल करना, मतलब झूठी बातें बताने की कोशिश करना। तो ये इसका मीनिंग हुआ फज का। अब जरा देखिए 8th नंबर क्या है, 8th नंबर क्या कह रहा है, ये है चाइनीज़ कंपनीज हैड अडॉप्टेड मर्सिनरी प्राइसिंग। अब यहाँ गौर करेंगे, मर्सिनरी प्राइसिंग, इसको एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप अपने दिमाग में रिदम बनाने की कोशिश करेंगे कि मर्सिनरी प्राइसिंग, बट दीज आर इंडियन कंपनीज, ये इंडियन कंपनीज़ के बारे में तुलना कर रहा है चाइनीज़ कंपनी के बारे में, और ये कह रहा है कि चाइनीज़ कंपनी ने अडॉप्ट किया किस चीज़ को, मर्सिनरी प्राइसिंग को। तो देखिए मर्सिनरी का पहला मीनिंग तो होता है कि किराए का सैनिक, जो सेना लोग होते हैं किराए पे होते हैं, आते हैं, परमानेंट सेना नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं मर्सिनरी। और दूसरा होता है लोभी, स्वार्थ लोलुप। तो मर्सिनरी प्राइसिंग का अर्थ है यहाँ पर लोभी के संदर्भ में, स्वार्थ लोलुपता के संदर्भ में। तो मर्सिनरी का क्या अर्थ हुआ, तो स्वार्थ लोलुप। और पहला मीनिंग क्या बताए थे, किराए का सैनिक, लेकिन यहाँ पर जो है आपका स्वार्थ लोलुप होगा इसका मीनिंग। अब जरा देखिए प्राइसिंग का मतलब कीमत होता है। 9th नंबर देखिए, क्वारंटाइन फैसिलिटी सेटअप विद इन द सारू सजाई, मतलब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी आफ्टर दे अराइव्ड एट 3 AM। ये कह रहा है, सेटअप का मतलब पहले समझिए, सेटअप का मतलब व्यवस्था करना होता है, और फिर स्थापित करना होता है, और दूसरा चीज़ है यहाँ पर आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। अब जरा गौर कीजिए, इसको एक साथ पढ़िए, आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, इस तरीके से आदत डालना है आपको। तो आउटस्कर्ट्स का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है बाहरी इलाका, मतलब सिटी का जो बाहरी इलाका है उसके बारे में बात कर रहा है। वहाँ पर सेटअप किया गया क्वारंटीन फैसिलिटी का। इसको क्वारंटीन और क्वारंटाइन दोनों पढ़ा जाता है। फ़र्क ये होता है पढ़ने के पीछे कि कोई अमेरिकन एक्सेंट में पढ़ता है, कोई ब्रिटिश में। तो ब्रिटिश वाले लोग कहेंगे इसको क्वारंटाइन और अमेरिकन वाले क्वारंटीन। तो आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी का मतलब है सिटी का बाहरी इलाका, आउटस्कर्ट्स का सिर्फ अर्थ है बाहरी इलाका। 10th नंबर देखिए, कह रहा एंड हाउ साइंटिस्ट्स एंड मेडिकल एक्सपर्ट्स आर वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट इट्स स्प्रेड। तो वेजिंग अ वॉर के बारे में कह रहा है, और यहाँ भी अगेंस्ट लगा है, वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट। तो वेजिंग अ वॉर का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है आपका कि लागू करना, चालू करना, और किसी वॉर को स्टार्ट करने के बारे में कह रहा है। तो एक तरह का युद्ध स्तरीय चल रहा है इसके अगेंस्ट में, कोरोना के अगेंस्ट में, इसको रोकने के, इसके स्प्रेड को, इसके फैलने को रोकने के लिए एक वॉर की तरह तैयारी की जा रही है। तो वही कह रहा है ये वेजिंग या वॉर अगेंस्ट। तो यहाँ पर वेजिंग का सेंस है, आपको पढ़ना है एक लाइन में, वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट। तो किसी भी चीज़ के अगेंस्ट हो सकता है वेजिंग अ वॉर। तो वेजिंग का अर्थ है लागू करना या चालू करना, अभी शुरू करना। फिर 11th नंबर है, वी ऑल्सो हियर हाउ डिफरेंट दिस इज़ फ्रॉम बैक्टीरिया। ये कोरोना वायरस की बात कह रहा है कि हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से बैक्टीरिया से डिफरेंट है। एंड वाई थ्रेटनिंग एंड वाई ट्रीटिंग पीपल विथ एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स मे नॉट हेल्प वाइप दिस आउट। यहाँ पर है वाइप दिस आउट। अब आप गौर कर रहे हैं, यहाँ पर एक आपका फ्रेजल वर्ब आया है वाइप आउट। तो वाइप आउट का क्या अर्थ होता है, तो वाइप आउट का अर्थ होता है खत्म करना, मिटा देना, जड़ से मिटा देना। अब जरा देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, कोरोना वायरसेस डू नॉट हैव DNA एज देयर जीनोम बट RNA। कह रहा है कि कोरोना वायरस के पास DNA नहीं होता है एज देयर जीनोम, लेकिन RNA होता है। अब यहाँ पर आपको जानने हैं कि जीनोम का क्या अर्थ होता है। तो और इसी के साथ एक और सेंटेंस था, इसी का मतलब बता रहा है, इन अदर वर्ड्स दे कैन ओनली ट्रांसलेट एंड नॉट ट्रांसक्राइब। अब जरा देखिए, यहाँ पर हम लोग 3 वर्ड्स को देखेंगे। यहाँ पर जीनोम का क्या अर्थ है,
तो जीनोम का यहाँ पर अर्थ है सेट ऑफ क्रोमोजोम्स, सेट ऑफ क्रोमोजोम्स विथ द जीन्स दे कंटेन, मतलब डीएनए की बात कह रहा है। और वैसे डीएनए की बात जो कि क्रोमोजोम्स का एक सेट होता है जिसके साथ क्या होता है, जीन्स होते हैं उसके। तो कोरोना वायरस के जो मतलब ये डीएनए नहीं रखते और ना ही इसके साथ उसका जीन होता है, समझ रहे हैं। तो जीनोम का क्या अर्थ है, तो सेट ऑफ क्रोमोजोम्स विथ द जीन्स दे कंटेन, जो भी उसके पास जीन्स होते हैं उसके बारे में कह रहा है। और इसके पास आरएनए होता है, और दूसरे शब्द में कह रहा है कि ये कैन ओनली ट्रांसलेट, ट्रांसलेट का मतलब है ट्रांसफ़र होना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक चला जाना, लेकिन एंड नॉट ट्रांसक्राइब। अब ट्रांसक्राइब का अर्थ होता है जेनेटिक के सेंस में, आनुवांशिकता के सेंस में, कि आनुवांशिक रूप से कॉपी होना ट्रांसक्राइब कहलाता है। मतलब ये कोरोना वायरस फैल तो सकता है, ट्रांसलेट तो हो सकता है, एक दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र तो हो सकता है, लेकिन ये एक तरह का आनुवांशिक रूप से कॉपी नहीं हो सकता, ये कहने का मतलब है। तो ट्रांसक्राइब का अर्थ है आनुवांशिक रूप से कॉपी होना। नेक्स्ट क्या है आपका 14 नंबर स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का देखिए यहाँ पर पहले सेंटेंस पढ़िए। सेंटेंस क्या है यहाँ पर, अ मंथ आफ्टर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट ग्लोबल लॉकडाउन्स वॉज इम्पोज्ड इन इंडिया टू टैकल द पैंडेमिक, द ट्रेवल्स ऑफ द माइग्रेंट वर्कर हैव शोन नो साइंस ऑफ एंडिंग। यहाँ पर कह रहा है कि एक महीने के पश्चात भी, एक महीने का जो बहुत ज़्यादा आपका लॉकडाउन हुआ था, कठोर लॉकडाउन हुआ था, उसको लागू करने के बावजूद भी जो इंडिया लागू किया था किसके लिए, तो इस महामारी को रोकने के लिए, द ट्रेवल्स ऑफ द माइग्रेंट वर्कर हैव शोन नो साइंस ऑफ एंडिंग। मतलब जो कष्ट हैं, जो पीड़ा है माइग्रेंट वर्कर्स के, उसके पीड़ा का एंड होने का, समाप्त होने का कोई साइन ही नहीं पता चल रहा है, मतलब कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, उसका कोई संकेत ही नहीं मिल रहा है कि इन लोगों का कष्ट कैसे जाए। अब ज़रा देखते हैं वर्ड्स के ऊपर, यहाँ पर है मोस्ट स्ट्रिंजेंट ग्लोबल लॉकडाउन्स, मोस्ट स्ट्रिंजेंट ग्लोबल लॉकडाउन्स। स्ट्रिंजेंट का यहाँ पर अर्थ है आपका कठोर या फिर अभावग्रस्त, इसको दोनों मीनिंग होता है इसका, कठोर या फिर अभावग्रस्त। और दूसरा है यहाँ पर वर्ड इम्पोज, यहाँ वाला इम्पोज, इम्पोज का अर्थ है लागू करना, और फिर थोपना भी होता है इसका मतलब, लेकिन यहाँ होगा लागू करना। अब दूसरा है आपका ट्रेवल्स, ट्रेवल्स का मतलब है पीड़ा और फिर कष्ट, यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स के पीड़ा के ना समाप्त होने के बारे में बता रहा है। तो ट्रेवल्स का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर, तो इसका अर्थ है पीड़ा और फिर कष्ट। नेक्स्ट क्या है आपका, ट्रेवल्स भी देख लिए, यहाँ पर ये वाला ट्रेवल नहीं है, ये आतात वाला ट्रेवल नहीं है ये। फिर 17 नंबर ज़रा देखिए क्या कह रहा है। 17 है जस्ट डेज आफ्टर द लॉकडाउन हैड ट्रिगर्ड, मतलब जब लॉकडाउन स्टार्ट किया गया था, एन एक्सोडस ऑफ पीपल टू दियर नेटिव प्लेसेस। एक्सोडस, एन एक्सोडस ऑफ पीपल, इसको एक रिदम में पढ़िए, एन एक्सोडस ऑफ पीपल, तो उसका मीनिंग खुद ब खुद कभी कभी समझ में आ जाता है, मीनिंग ना जानते हुए भी। तो एक्सोडस का क्या मतलब होता है, मतलब इस तरीके का जब पढ़ने की आपकी आदत होगी, एन एक्सोडस ऑफ पीपल, तो इस तरीके की आदत आपको हेल्प करेगा ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में, बात समझ रहे हैं, अगर मीनिंग ना भी आए तो भी। तो यहाँ पर एक्सोडस का क्या अर्थ है, एक्सोडस का यहाँ पर अर्थ है निष्क्रमण। निष्क्रमण का अर्थ है कि अ मास डिपार्चर, मतलब बहुत सारे लोगों का एक साथ यहाँ से वहाँ जाने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एक्सोडस। तो एक्सोडस का मतलब है अ मास डिपार्चर, एक साथ बहुत सारे लोगों का निकल पड़ना कहीं दूसरे जगह में जाने को एक्सोडस कहलाता है। फिर 18 नंबर, मीनवाइल लैक्स ऑफ वर्कर्स who were dependent upon daily and casual labor are still stranded in Mumbai and Delhi without wages। wages मतलब मजदूरी, बिना मजदूरी के लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। stranded in Mumbai and Delhi, stranded का अर्थ होता है फंसा हुआ होना, तो strand का मतलब होता है फंसा हुआ होना, और stranded मतलब लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर, तो stranded का मतलब समझ गए, फंसा हुआ होना। 19 नंबर है एंड वर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट स्टिग्मेटाइजेशन एंड जेनोफोबिया। अब जरा देखिए, स्टिग्मा का मतलब होता है दाग या फिर धब्बा या फिर कलंक लगाना, और स्टिग्मेटाइजेशन का अर्थ है दोषारोपण या फिर कलंक लगाना, और जेनोफोबिया का अर्थ होता है विदेशी लोगों से डर। यहाँ पर जेनो है और फोबिया है, जेनोफोबिया का अर्थ क्या हुआ, तो विदेशी लोगों से डर। तो चलिए हम लोग आज देख चुके हैं बहुत सारे सेंटेंस और वर्ड्स को, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।